देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस टीएनए को बाई करने के लिए स्कॉट डोमोरे ने कितने मिलियन डॉलर का ऑफर दिया था, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। एईडब्ल्यू के बाहर विल ऑस्प्रे के आखिरी मैच के बाद विल ऑस्प्रे ने स्टार रेटिंग को फिर से ब्रेक कर दिया है। थंडर रोजा के एईडब्ल्यू में मेजर फैक्शन को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जेनिफर पेपरमैन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में मेजर चेंज होने वाला है। एईडब्ल्यू के जापान में पॉसिबली शो करने को लेकर कोनोसुके तकाशिता का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू से पहले मोन ने एईडब्ल्यू को लेकर काफी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 13 मार्च को एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर टीडी गार्डन बॉस्टन में मर्सिडीज मोन उनके होम टाउन पर डेब्यू करने वाली है। और वैसे तो एईडब्ल्यू ने अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर डेब्यू करेंगी, बट गाइज क्योंकि ये शो एईडब्ल्यू कंपनी मर्सिडीज मोन के होम टाउन पर कर रही है, तो गाइज लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि मोन यहाँ पर एईडब्ल्यू के इसी शो पर डेब्यू करने वाली है। और गाइज यही अब एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के इस शो पर डेब्यू करने से पहले मोन की तरफ से इस शो को लेकर काफी बड़ा हिंट आ चुका है। गाइज आज यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक लेटेस्ट कॉमियो वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस को लेकर बात कर रही है। और गाइज मैं चाहूंगा कि आप भी ये वीडियो देखें कि आखिर मोन ने यहाँ पर वीडियो के अंदर क्या कहा। I hope you are handling your own big business and making money moves like the CEO that you are. And I just wish you nothing but the best. And thank you so much for always loving me and supporting me. गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, मर्सिडीज मोन इस वीडियो के अंदर बिग बिजनेस को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर मोन के द्वारा ये हिंट किया जा रहा है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर डेब्यू करने वाली गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मोन यहाँ पर एईडब्ल्यू के डेब्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के किसी रेसलर को फेस करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में डेब्यू होने की, तो गाइस यही मर्सिडीज मोन की लॉन्ग टर्म फ्रेंड और डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीनियर प्रोड्यूसर जेनिफर पीपरमैन के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के अंदर पीपरमैन यहां पर काफी सारे बड़े चेंजेस करने वाली है। क्योंकि जेनिफर पीपरमैन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर एईडब्ल्यू के कंटेंट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हायर हुई है। तो गाइस वो यहां पर एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के अंदर अब यहां पर मेजर इट फैक्टर बनने वाली है। और गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जेनिफर पीपरमैन मेनली यहां पर एईडब्ल्यू के पूरे वुमेन डिवीजन की स्टोरी लाइन को कंट्रोल करेंगी। बट गाइस एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के साथ साथ एईडब्ल्यू के मेल डिवीजन की स्टोरी लाइन के अंदर भी जेनिफर पीपरमैन की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी जो भी स्क्रिप्टिंग करती गए उसका फाइनल डिसीजन टोनी खान लेते गए। बट गाइस अब यहां पर टोनी खान के अलावा जेनिफर पीपरमैन भी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के मल्टीपल वुमेन डिवीजन और मेल डिवीजन की स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेनिफर पीपरमैन एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में क्या कुछ चेंजेस करती गए और आने वाले टाइम के अंदर पीपरमैन के द्वारा एईडब्ल्यू में कौन कौन सी बड़ी स्टोरी लाइन प्रोड्यूस की जाती है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की, तो गाइस आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा के एईडब्ल्यू कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद अब यही थंडर रोजा के एईडब्ल्यू में एक फैक्शन को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू के अंदर रूस यहां पर उनके एलएफआई फैक्शन के साथ बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले गए। और कुछ दिन पहले रूस ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया था कि इस बार जब वो एईडब्ल्यू के अंदर रिटर्न करेंगे तो वो यहां पर उनके फैक्शन के अंदर न्यू मेंबर्स को हायर करने वाले गए। और वो यहां पर मेल रेसलर के साथ साथ फीमेल रेसलर्स को भी एलएफआई के अंदर डालने वाले गए। और गाइस यही रूस के कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट देने के बाद अब आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि वो यहां पर पॉसिबली रूस के फैक्शन को ज्वाइन करने वाली है। और गाइस यहां पर बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि पॉसिबली थंडर रोजा एईडब्ल्यू की वो रेसलर हो सकती है जो एईडब्ल्यू के अंदर रूस के एलएफआई फैक्शन को ज्वाइन करेंगी। क्योंकि गाइस यहां पर थंडर रोजा भी मैक्सिको से बिलोंग करती है। और गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली रूस के रिटर्न होने के बाद हमें यहां पर थंडर रोजा एलएफआई को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है, थंडर रोजा को एलएफआई ज्वाइन करना चाहिए या
नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के जापान में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी के खुलने के 5 सालों के बाद भी अभी तक AEW ने जापान के अंदर उनका डेब्यू नहीं किया है। और गाइज वैसे तो NJPW के साथ पार्टनरशिप की वजह से AEW कंपनी जापान के अंदर WWE के मुकाबले भी ज्यादा पॉपुलर है। बट गाइज इसके बावजूद भी अभी तक टोनी खान की कंपनी ने जापान के अंदर उनके शो नहीं किए हैं। और यही इस हफ्ते अब AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट जापानीज सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ताकेशिता ने AEW में उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर कोनोशुके ताकेशिता का यह कहना है कि वो यहां पर AEW के शो को जापान के अंदर देखना चाहते गए। और ये यहां पर कोनोशुके ताकेशिता का सपना है कि वो यहां पर जापान के अंदर AEW के रेसलर के तौर पर जापान में AEW के शो के ऊपर काम करे। और गाइस यहां पर कोनोशुके ताकेशिता को ये बात बढ़िया से मालूम है कि जापान के अंदर AEW कंपनी करंटली कितनी पॉपुलर है। और वो यहां पर ये होप करते गए कि टोनी खान जल्द से जल्द AEW के शो को जापान में करे, जिसके बाद की कोनोशुके ताकेशिता उनके होम कंट्री के ऊपर AEW के शो को रिप्रेजेंट कर सके। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW कंपनी जापान में उनका शो कब करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही जापान की, तो गाइस यही AEW के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे के NJPW को लीव करने के बाद और विल ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने से पहले विल ऑस्प्रे का आखिरी मैच विल ऑस्प्रे ने यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग के शो पर रेसल किया था। और गाइस यही 18 फरवरी को रेप प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर विल ऑस्प्रे के AEW में आखिरी मैच के अंदर माइकल ओको को रेप प्रो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के बाद अब फाइनली इस मैच की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही कही थी कि माइकल ओको और विल ऑस्प्रे का ये मैच पॉसिबली 2023 के अंदर अब तक का सबसे जबरदस्त मैच था। और गाइस अब यहाँ पर डेव मेल्जर ने भी ये क्लियर कर दिया है कि विल ऑस्प्रे और माइकल ओको का ये मैच 2024 का पहला 6 स्टार मैच है, क्योंकि गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से माइकल ओको और विल ऑस्प्रे के 50 मिनट के लंबे मैच को 5 स्टार नहीं बल्कि 6 स्टार रेटिंग मिली गई। और गाइस ऑस्प्रे और माइकल ओको का ये मैच 2024 में पहला 6 स्टार मैच बना है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के पहले विल ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर 6 स्टार रेटिंग को ब्रेक करने के बाद आखिर यहां पर ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद विल ऑस्प्रे AEW में कितने 5 स्टार और 6 स्टार मैचेस डिलीवर करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। वेल बात करें अगर यहां पर स्कॉट डोमोरे की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्कॉट डोमोरे के TNA से फायर्ड होने से पहले वो यहां पर TNA कंपनी को बाई करना चाहते थे। और गाइस जब यहां पर एंथम स्पोर्ट ने स्कॉट डोमोरे को फंड देने से मना कर दिया, तो गाइस यहां पर स्कॉट डोमोरे ने एक टाइम के ऊपर एंथम स्पोर्ट को यहां पर TNA को खरीदने का ऑफर दिया था। और गाइस अब यहां पर फाइनली ये सामने आ रहा है कि आखिर यहां पर स्कॉट डोमोरे की तरफ से एंथम स्पोर्ट को कितने पैसे ऑफर किए गए थे। वेल गाइस यहां पर TNA के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि स्कॉट डोमोरे TNA कंपनी को बाई करने के लिए एंथम स्पोर्ट को करीबन $10 मिलियन से ज्यादा ऑफर कर रहे थे। और गाइस $10 मिलियन से भी ज्यादा ऑफर करने के बाद भी एंथम स्पोर्ट ने यहां पर स्कॉट डोमोरे के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और गाइस यहां पर स्कॉट डोमोरे ये बिल्कुल ही क्लियर थे कि वो यहां पर TNA को बाई करना चाहते गए। बट गाइस $10 मिलियन से ज्यादा ऑफर देने के बाद भी एंथम स्पोर्ट ने TNA को स्कॉट डोमोरे को नहीं बेचा। और अब यहां पर स्कॉट डोमोरे TNA कंपनी से बाहर जा चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एंथम के TNA को स्कॉट डोमोरे को ना बेचने के बाद आखिर यहां पर एंथम इस कंपनी को कैसे लीड करती गए। क्योंकि गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, स्कॉट डोमोरे के कंपनी से बाहर जाने के बाद करंटली कंपनी के अंदर काफी सारा केओस चल रहा है। और गाइस जिस तरीके से एंथम टैलेंट को हेल्ड कर रही गए वो यहां पर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। वेल आपको क्या लगता है TNA रेसलिंग को स्कॉट डोमोरे को दोबारा हायर करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।